गुरु नानक देव ज्ञान का अमृत लिए हमेशा भ्रमण किया करते थे। वे जहाँ भी जाते लोगों को ज्ञान का अमृत पिलाते, लोगों को बुराई छोड़कर ईश्वर भक्ति की प्रेरणा देते। एक बार भ्रमण करते हुए गुरु नानक देव बनारस की ओर चल पड़े। बनारस पहुंचकर उन्होंने गंगा स्नान किया, भजन पूजन ध्यान किया। बनारस विद्वानों का गढ़ था। उन्हीं विद्वान पंडितों में से एक पंडित चतुरदास गंगा किनारे बैठे थे। सहसा उनकी नज़र ध्यान में बैठे गुरु नानक देव पर पड़ी। वे गुरु नानक देव के रूप में एक अजनबी साधु को देखकर हैरान हुए। फिर वे गुरु नानक देव के पास जाकर बोले, महात्मा, आप कैसे साधु हैं जिनके पास न माला है, न तुलसी की माला गले में डाली है, न ही आपके पास सालग्राम है। इस पर गुरु नानक देव हंसे और बोले, हे ब्राह्मण, तुम ईश्वर को सालग्राम बनाओ, शुभ कर्मों को तुलसी की माला समझो और जन जन में अभिव्यक्त हो रहे विराट ईश्वर की सेवा करो, तभी दयालु ईश्वर की तुम पर दया होगी। ब्राह्मण ने कहा, आप जो कहते हैं वह ठीक हो सकता है, पर काम क्रोध लोभ मोह से भरे मन पर कैसे विजय पाई जा सकती है? और यदि उस पर विजय पाई ना जाए तब जन जन में विराट ईश्वर को अभिव्यक्त होते हुए देखना और ईश्वर भाव से जीव की सेवा करना कहाँ संभव है? तब गुरु नानक देव बोले, अपने मन मंदिर में ईश्वर भक्ति की गुराई करो, जुताई करो। फिर जैसे जैसे यह मन मंदिर की धरती उपजाऊ होगी, वैसे वैसे मनोभूमि में ज्ञान जन्म लेगा। फिर उस ज्ञान के खुरपे से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को खत्म कर सकोगे। इस पर उस ब्राह्मण ने पूछा, हे साधु, क्या वेदों और शास्त्रों के अध्ययन के बिना ज्ञान प्राप्त हो सकता है? इस पर गुरु नानक देव बोले, ब्राह्मण देवता, केवल वेद शास्त्र पढ़ने मात्र से प्रभु नहीं मिल सकते। प्रभु तो आपकी आत्मा के अंदर हैं। यदि आपकी आत्मा पर अंधकार छाया हुआ है तो ज्ञान का प्रकाश कहाँ से आएगा? यह ज्ञान रूपी प्रकाश मनुष्य की आत्मा से पैदा होता है, पुस्तकें पढ़ने से नहीं। इसलिए हाँ, शास्त्रों में जो लिखा है उसे अपने जीवन में जीने का उतारने का अभ्यास अवश्य ही करना चाहिए, वरना शास्त्रों को पढ़ने मात्र से क्या लाभ? मनुष्य को इस संसार में आसक्त नहीं, निर्लिप्त रहना चाहिए। ब्राह्मण ने पूछा, पर संसार में निर्लिप्त कैसे रहा जा सकता है? गुरु नानक देव बोले, क्या आप नहीं जानते कि प्रफुल्लित वनस्पति में भी अग्नि होती है? धरती सागर से घिरी रहती है, परंतु फिर भी धरती वह तो नहीं जाती। वह अपने ऊपर नदियों को सागर को बहने देती है, पर स्वयं बहती नहीं, बल्कि उसके बहाव से निर्लिप्त रहती है। स्वयं सूर्य और चंद्र एक ही आकाश में रहते हैं, परंतु दोनों के गुण अलग अलग हैं। इसलिए मनुष्य आशा तृष्णा के बीच में रहता हुआ भी इनसे निर्लिप्त रह सकता है। ब्रह्मज्ञानी के क्या लक्षण हैं? पंडित जी ने फिर प्रश्न किया। तब गुरु नानक देव बोले, जो ईश्वर को सर्वव्यापी समझता है और चारों ओर से घेरने वाली माया को काट देता है, वह ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्मज्ञानी का यह भी लक्षण है कि वह सदा क्षमा रूपी धन का संग्रह करता है। फिर ईश्वर प्राप्ति कैसे हो? पंडित जी ने फिर प्रश्न किया। तब गुरु नानक देव बोले, केवल एक ही मार्ग है और वह है ईश्वर प्रेम। जो ईश्वर से प्रेम करता है उसमें द्वेष भाव नहीं होता। वह सभी को एक समान समझता है। यह माया उससे नहीं मोहती। वह अपने आप में संतुष्ट रहता है। पंडित चतुरदास जी गुरु नानक देव की ज्ञान भरी बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उनके मन की सारी शंकाएं दूर हो गईं। वे गुरु नानक देव के शिष्य बन गए और उनसे ज्ञान प्राप्त करते